स्टार्ट करें, है ना। आज अपने को पढ़ना है मध्य प्रदेश के क्या एनर्जी रिसोर्सेस, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यहां तक मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब देखो इसमें मेनली परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहला आता है ताप ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। ताप ऊर्जा मतलब क्या, कहां कहां पर मध्य प्रदेश में अपने थर्मल पावर स्टेशन है। कुछ है कि आप नाम भी सुने होंगे आपने, बेड़न सिंगरौली में चांदनी ताप विद्युत ग्रह सुने कि नहीं? अरे सुने हैं कि नहीं? बोले जरा, आवाज तो आ रही ना मेरी सबको? यस सर। है ना, ठीक है। तो देखो एग्जाम की दृष्टि से जो थर्मल पावर है ये आपको बहुत ध्यान रखने, खास तौर से कि कौन सा थर्मल प्लांट किस जिले में स्थित है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नहीं, ये अपन करेंगे। दूसरा आता है, देखो मध्य प्रदेश में एक चीज और हाईलाइट होने लग गई। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे अपने थर्मल पावर स्टेशन, अब एक और आ गया सौर ऊर्जा, सोलर पावर प्लांट, सोलर प्लांट। अरे आपने अभी देखा होगा रीवा में लगा है, सुना है कि नहीं आपने? नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका ऑनलाइन जो है इनॉग्रेशन किया था रीवा में अल्ट्रा, है कि नहीं? तो ध्यान रखना इसका महत्व क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये भारत का 7वां सबसे बड़ा प्लांट है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भारत का क्या है, 7वां सबसे बड़ा प्लांट है। इसके अलावा नीमच में है, आपने सुना होगा। तो सौर ऊर्जा में भी क्या है, मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये चूंकि न्यूज में रहता है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन क्या, जो चीज न्यूज में आती है ना वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। फिर एक तीसरा आता है पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, सही है ना, पवन ऊर्जा। तो इनका एग्जाम में वेटेज बढ़ता है क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या अपन इसमें काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर देखिए बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा को आप ऐसा समझो, तो देखिए इसके अंदर मेन अपने फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर देखो एक और आने लग गया जेट्रोफा या बायोडीजल, अब ये भी मध्य प्रदेश में इसका निर्माण होने लग गया है ना। जेट्रोफा आपने सुना होगा, रतन जोत, मैं आपको बता दूंगा, दो ही छोटी छोटी लाइनें। फिर देखो इसके बाद परमाणु विद्युत केंद्र, ये काफी समय से अपनी तैयारी चल रही है मंडला में, चुटका गांव। ठीक है यहां तक। तो देखो ये 5-6 जो पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड अपने को सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो अलग अलग बोर्ड कब बने, कहां बने। एक और चीज आती है जल विद्युत परियोजना। अब वैसे मैंने जल विद्युत परियोजना का नाम इसलिए बाद में ले रहा हूं क्योंकि ये क्या है, पहले कर चुके हैं। आपने नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी है मध्य प्रदेश की? अरे पढ़ी है आपने? बोले है ना, पढ़ी है। तो वहां पर कवर हो चुका है, इसमें से काफी सारा हिस्सा, कुछ बचा होगा तो अपन आगे कर लेंगे। पर जैसे ताप ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, क्योंकि इसमें कई सारे बायोमास ऊर्जा में ऐसे भी हैं जो इंडिया में रिकॉर्ड है, पवन ऊर्जा में भी, सोलर एनर्जी में भी, तो इनका ज्यादा महत्व हो जाता है। बायोडीजल भी अब न्यूज में है, छोटी छोटी लाइनें हैं इनमें। तो पहले तो इतना नोट कर लो कि आपको इनसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, खास तौर से जो भी करंट न्यूज में आए हो, उनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई ना कि अपने को एग्जाम में पढ़कर क्या जाना है। यदि मैं एमपी के एनर्जी रिसोर्सेस की बात करूं तो मुझे क्या तैयार करके जाना है ना, सबसे पहली बात ये। चलो ठीक है, अब अपन छोटे छोटे पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, परमाणु विद्युत, एटॉमिक एनर्जी। इसमें दो ही छोटी छोटी लाइनें आराम से याद हो जाएगी। तो देखो परमाणु विद्युत केंद्र मतलब क्या, यहां पर एटॉमिक रिएक्टर या परमाणु से
परमाणु के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। परमाणु विद्युत केंद्र से मतलब क्या कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे जिनकी मदद से क्या होगा, लाइट का उत्पादन किया जाएगा। वैसे देखना, भारत में अभी तक कहीं पर भी परमाणु विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। अलग अलग जगहों पर सरकार तैयारी कर रही है। और ये भी जानना, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर वो अपनी 90% एनर्जी या कहें लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, परमाणु एटॉमिक एनर्जी से। फ्रांस बहुत आगे है इस मामले में। ठीक है ना यहां तक? तो पहले 2 लाइनें बस लिख लो। अपना परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? चुटका ग्राम मंडला। बस इतना ही याद रखना, यही अपने लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये काफी समय से चल रहा है, 10-12 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। तो मध्य प्रदेश का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित होगा? चुटका ग्राम मंडला। बस इतना याद रखना, एग्जाम में इससे ज्यादा की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, नोट हो गया ये? यस सर। अब एक और जगह आती है शिवपुरी, इसमें भी नोट कर लो। दूसरा पॉइंट लिख लो कि शिवपुरी में भी परमाणु विद्युत केंद्र प्रस्तावित है। तो भीमपुरा वाला यही है क्या? हाँ, भीमपुरा शिवपुरी। पर अभी क्या, ये बहुत दूर की बात है। अभी तो गवर्नमेंट प्लान बना रही है, वर्क होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो आप मेनली तो ये चुटका ग्राम मंडला वाला याद रखना, एग्जाम में आया तो इसी की 99% पॉसिबिलिटी है। और भीमपुरा शिवपुरी का जो बोल रहा हूं वो भी राइट है। बस ये 2 लाइनें, इसके बाहर परमाणु विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ नहीं बचा। सही है, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि यदि आपने एक बार भी पढ़ा है तो एग्जाम में याद आ जाएगा, वहां गलती नहीं करोगे। मंडला का ऑप्शन यदि आपसे आता तो आपसे फिर गलती नहीं होगी। चलिए ठीक है, छोटा सा ही था, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक अपना कवर हो गया। अब बायोडीजल का भी कर लेते हैं, ये भी छोटा सा चीज है। अच्छा, बायोडीजल समझते हो क्या होता है? बायोडीजल क्या? जेट्रोफा को हम भी इस्तेमाल करते हैं। रतन जोत, बिल्कुल राइट। तो देखो इसका फायदा क्या है। जेट्रोफा, जिसको हम सामान्य रूप से खाने में भी यूज करते हैं मसालों के रूप में, वो कहलाती है रतन जोत और जेट्रोफा। तो जेट्रोफा के बीजों से तेल निकाला जाता है और वो क्या कहलाता है? बायोडीजल या बायोफ्यूल। तो इससे पॉल्यूशन कम से कम होता है। सबसे पहले गुजरात में इसका एक पेट्रोल पंप खोला गया था, अब मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे वर्किंग स्टार्ट हो रही है। और देखिए इसका फायदा क्या रहता है कि ये कम पानी में, कम उपजाऊ जमीन पर भी आराम से उगाया जा सकता है। तो जैसे एमपी है, राजस्थान है, अपने चंबल वगैरह के एरिया हैं, यहाँ पर ज्यादा खेती नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर रतन जोत की खेती आराम से की जा सकती है। ये काफी फायदे का सौदा है। तो लिख ही लो, बायोडीजल या बायोफ्यूल प्राप्त करने हेतु जेट्रोफा, रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। इसके बीज, अब इसका अभी तक एक ही प्लांट है, वो क्या आता है तुम्हारा? बांसगढ़ी मंडला। ये ध्यान रखना, बांसगढ़ी और कहां है? मंडला। ठीक है ना, यह ध्यान रखना, यह कहां पर स्थित है? बांसगढ़ी मंडला। तो बस बायोडीजल के लिए या बायोफ्यूल के लिए स्थान में आपको एक ही चीज याद रखना है, बांसगढ़ी मंडला। ये 2 लाइनें याद कर लो, एग्जाम में आया तो इसी में से कुछ आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर? मैं पहले छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करा रहा हूं जिससे आपको याद करने में सुविधा रहे। थर्मल पावर में थोड़ा अपना समय लग जाएगा, सोलर एनर्जी में, वाइंड एनर्जी में, बायोमास में, इसमें बस एक एक लाइन ही है, इतनी याद रखना है बस। अब एक और लाइन आ जाती है महत्वपूर्ण, हाइड्रेल पंप। आपने नाम सुना हाइड्रेल पंप? क्या होते हैं हाइड्रेल पंप? देखो इसकी विशेषता क्या रहती है हाइड्रेल पंप की, कि इसके अंदर ना तो फ्यूल की जरूरत होती है ना ही लाइट की जरूरत होती है।
ये दोनों के बिना चलता है। अब आप सोच सकते हैं हाइड्रोल पंप मतलब वाटर प्रेशर से, हाइड्रोल पंप काय पर बेस्ड है, वाटर प्रेशर के ऊपर वर्क करता है। इसमें ना लाइट की जरूरत है ना ही फ्यूल की, और वर्किंग चलती रहती है। तो इसमें काफी सारे कॉपर लगे हुए हैं खरगोन जिले में। तो ये नोट कर लेना, इतना ही अपने को यदि आया तो एग्जाम में इतना ही आएगा, लिख लो। हाइड्रोल पंप बिना विद्युत और ईंधन के कार्य करता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाइड्रोल पंप खरगोन जिले में स्थित है। बस इतना ही याद रखना, हाइड्रोल पंप हाईएस्ट कहां पर है? खरगोन जिले में। छोटे छोटे से पॉइंट है। क्लियर हो गया ना? अब देखो आपको आराम से याद हो जाएगा। बायोडीजल, इसके लिए प्लांट कहां पर है? हाँ, मंडला। बस दोनों सिंपल सी इतना से जिले का नाम याद रखना मेन तो बायोडीजल प्लांट कहां पर है, अपना एटॉमिक रिएक्टर कहां लगेगा, फिर उसके बाद ये हाइड्रोल पंप कहां पर है, तो खरगोन जिला। 3-4 छोटी छोटी सी लाइनें हैं बस। चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन आ जाते हैं अपने पवन ऊर्जा पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा देखो मतलब क्या, आपने वैसे देखा भी होगा, जो लोग इंदौर या उसके आसपास रहते हैं, आप देवास तरफ जाते होंगे तो आपने पवन चक्कियां, वाइंड मिल्स लगी हुई देखी होगी, है कि नहीं? वो जगह कौन सी है? जमगोद रानी। तो उसका फायदा क्या है कि इसकी मदद से हवाओं के चलने से ही लाइट का प्रोडक्शन होगा। तो इस पॉइंट में, पवन ऊर्जा में 4-5 ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये अपने को याद रखना है। अब अच्छा, सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहां पर है? पहला पॉइंट तो यही याद करो, सबसे ज्यादा संख्या वाइज पवन चक्कियां इंदौर में है। लिख लो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां इंदौर में स्थित है। संख्या वाइज की यदि अपन बात करें तो इंदौर में है, ठीक है ना? अपने यहां पे पवन ऊर्जा द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 213 मेगावाट। लिख लो, मध्य प्रदेश में अपन पवन ऊर्जा से कितनी एनर्जी बना लेते हैं हर साल? 213 मेगावाट। ये फैक्ट आपको बस इतना याद रखना है। पहला पॉइंट हो गया, सबसे ज्यादा जो है पवन चक्कियां कहां पर है? इंदौर जिले में। दूसरा, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा द्वारा कितनी विद्युत उत्पादन होता है? 213 मेगावाट। सही है, 4-5 फैक्ट से आराम से याद हो जाएंगे। अब अच्छा, एक और आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्कियां हैं? कुल टोटल तो 150। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 150 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। ठीक है, यहां तक यह भी पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पवन चक्कियां का स्थापित कर दी है, 150 है उनकी संख्या, और सबसे ज्यादा इंदौर में। कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है कितना? 213 मेगावाट। एक वो आता है सांची डेयरी होशंगाबाद। इसका पॉइंट लिख लिया था कि यहां पर सोलर एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है। हाँ, तो ये पॉइंट नोट कर लो। देखो मैं बताता हूं, आप नोट हो जाएगा। जो भोपाल में जो सांची डेयरी है ना, तो यहां पर पानी गर्म करने के लिए किसका यूज करा जाता है? सोलर एनर्जी का। लगभग ऐसा बोला जाता है 45 to 50,000 लीटर वाटर, 45 से 50,000 लीटर पानी पर डे गर्म करा जाता है। कैसे? सोलर एनर्जी से। सांची को तो आप बहुत अच्छे समझते होंगे, मध्य प्रदेश की डेयरी है ये, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, है कि नहीं? तो नोट कर लो इसको। सांची डेयरी फार्म भोपाल में प्रतिदिन सौर ऊर्जा द्वारा लगभग 50,000 लीटर पानी गर्म किया जाता है। ठीक है ना? हो गया नोट। अब आते देखो एक बेहद महत्वपूर्ण लाइन पर। आपने सुना तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट,
यस सर, हाँ वही खंडवा महेश्वर में ये अभी बनेगा। और इसके मेरिट क्या है कि ये भारत का सबसे पहला ऐसा सोलर प्लांट होगा जो पानी के ऊपर तैरेगा। देखो उसमें अभी सिर्फ लिखा हुआ है खंडवा जिला। अब देखो तैरता हुआ है तो तैरने का मतलब ये कि एक जगह तो फिक्स होगा नहीं वो, है ना। तो अब ये ओंकारेश्वर और महेश्वर को लेकर कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ जिला याद रखना खंडवा। तो लिख लो भारत का सबसे पहला, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लगेगा, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिखो भारत का सबसे पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पैनल खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। इसमें इंदिरा सागर डैम, आपने नाम सुना होगा ना, इंदिरा सागर डैम, वो खंडवा जिले में। खंडवा खंडवा जिला याद रखना, तैरता हुआ है, नर्मदा नदी के ऊपर रहेगा, ये आप समझ ही रहे हैं बात को। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो इंदिरा सागर डैम में स्थापित किया जाएगा। तो देखो उसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे पहला होगा ये। अब देखो एक और लाइन आती है, आपने नाम सुना होगा बाचा, बाचा ग्राम। बाचा कहां पर है? बैतूल। बाचा ग्राम कहां पर है? बैतूल में। तो यहां पर क्या होता है कि जो खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, ये देश का ऐसा पहला ऐसा गांव है जहां पर खाना बनाने के लिए पूर्णतः टोटली क्या यूज करी जाती है? सोलर एनर्जी। हेडिंग लिख लेते हैं अपन, ऊर्जा संसाधन। तो ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि बाचा गांव ऐसा है बैतूल में जहां पर पूरा कुकिंग के लिए क्या यूज करा जाता है? सोलर एनर्जी को। ठीक है ना, नोट हो गया ये? चलो अब अपन आ जाते हैं अपनी थर्मल एनर्जी पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। देखो आप बहुत अच्छे से समझते ही हैं, इसके अंदर क्या करा जाता है? कोयले से, कोयले को जला के भाप प्रोड्यूस करी जाती है, उसकी मदद से टरबाइन घुमाए जाते हैं और फिर लाइट बनाई जाती है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश में काफी सारे हैं महत्वपूर्ण, ये अपन नोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं चांदनी ताप विद्युत गृह। जानते होंगे आप चांदनी ताप विद्युत गृह का नाम तो सुना होगा बहुत अच्छे से। तो देखो इसमें दो तीन बातें याद रखना। सबसे पहला तो इसका नाम, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो आता है जिला। तो किस जिले में है आप वैसे जानते भी होंगे, बताएं। बुरहानपुर, नेपानगर, बुरहानपुर। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर है? बुरहानपुर। नेपानगर, आप जानते होंगे नेपानगर का जो कागज मिल है उसको लाइट सप्लाई करी जाती है। बना कब था? इन 1953, 1953 में स्थापित किया गया था। सर कहाँ पे? नेपानगर, बुरहानपुर जिला। अब आप समझते हैं कि जब ये बना होगा, जब कहां पर था? खंडवा जिले में, फिर चेंज हो गया, अभी कहां पहुंच गया है? बुरहानपुर। तो अपने को पुराने से मतलब नहीं है, बस डेट का याद रखना। एग्जाम में देखो इस बात के चांसेस तो काफी कम है कि आपसे ईयर पूछे, बस ध्यान रखना। इसकी विशेषता क्या हो जाती है? सबसे बड़ा मेरिट जो एग्जाम में आ सकता है वो क्या कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र।
ठीक है ना, ये सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। अब एक और लाइन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले ताप ऊर्जा का निर्माण कहां पर किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले ताप ऊर्जा से विद्युत निर्माण का हुआ था, तो ग्वालियर। जानते थे आप ये बात? 1905 में। ये बहुत छोटा मोटा सा प्लांट था। अब देखो एक चीज और बता देता हूं। अब जैसे आप सोचोगे ताप विद्युत केंद्र में किसी किताब में लिखा है कि इसकी क्षमता कितनी, 117 मेगावाट, अभी ये जब बना था तब 17 मेगावाट थी, या इसको कोयला कहां से आता है या पानी कहां से आता है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपने को इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है कि आपसे इतनी बारीकी से पूछा जाए कि इसकी लाइट वगैरह कहां जाती है। ये सब इतने क्वेश्चन अपने से नहीं पूछते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना, बस जैसे चांदनी ताप विद्युत केंद्र की बात करो तो किस जिले में है सबसे पहली लाइन ये, और ज्यादा उनकी इच्छा हुई डीप में पूछने की तो ईयर पूछ ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। फिर बस इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन कहां पर करा गया था, ग्वालियर में 1905 में। तो मेन लाइन तो बस ये ग्वालियर ही है, परीक्षा में आई तो ऐसे 1905 और कितने मेगावाट हुई थी, ये इतनी बातें नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आराम से याद हो जाएगा। वो इतना फंसना मत आप डिटेल में कि कोयला कहां से आता है, ना कौन से बांध से पानी मिलता है, ना कौन सी नदी से मिलता है, इतनी बातें अपने को नहीं आती एग्जाम में। क्या कि आपको बहुत पढ़ाई है फिर ओवर होने लगेगी, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो चांदनी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। इसी के कारण क्या है, सिंगरौली को क्या बोला जाता है, ऊर्जा राजधानी। याद है ना आपको, बोले हाँ, आवाज आ रही है ना, मैं, है ना, ठीक है ना। इसके बारे में आप सुना तो होगा। वो देखो एग्जाम में ताप विद्युत केंद्र में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यदि अपन देखें कि ताप विद्युत केंद्र में कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो वो आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एग्जाम में पूछे जाने की, है ना। तो छोटी मोटी दो चार लाइनें हैं। अब देखो ये लिखो, ये कहां पर स्थित है, बेड़न सिंगरौली। बेड़न कहां पर है, बेड़न सिंगरौली में। ठीक है ना। अब आती है बेहद इंपॉर्टेंट लाइन, इसको किसकी सहायता से बनाया गया था, सोवियत यूनियन से। सोवियत रशिया। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। देखो जैसा आपने देखा भी होगा, अपने अलग अलग प्लांट किनकी सहायता से बने, ये एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी बड़े बड़े प्लांट है एमपी के, इसमें ये भी लाइन जरूर याद रखना कि किस देश की सहायता से बने। सबसे पहले आती है लोकेशन, दूसरा किस देश की सहायता से बने, फिर और आगे क्या किस ईयर में बना। ठीक है। फिर इस बना कब, 1982। 1982 और इसका एक और सबसे बड़ा मेरिट क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, है ना। बस ये चार लाइन याद रखना, इससे ज्यादा कि इसको कौन सी नदी से पानी मिलता है, कि कौन सा कोयला खदान से कोयला आता है, ये सब बातों की जरूरत पड़ती नहीं है। अब चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए लिख लो 3260 मेगावाट इसकी जो है उत्पादन क्षमता है। वैसे इसकी संभावना कम से कम है, आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसलिए कि आपको उसकी कैपेसिटी पता चल जाए, 3260 मेगावाट। ध्यान रखना कहां पर है, बेड़न सिंगरौली। 1982 में रशिया की सहायता से बना, 3260 मेगावाट इसकी क्षमता है।
और इसी के कारण क्या बोला जाता है, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। चाहो तो ये लाइन और ऐड कर लो कि इसी के कारण मध्य प्रदेश, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। बस जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है ना, जो आपके काम आए प्री के हिसाब से, वो पर्याप्त है। इससे ज्यादा इसमें याद करने के लिए आप मत जानना, नहीं तो आप ऐसा सोचो रहे सर इसमें आपने ये नहीं बताया कौन सी खदान से कोयला आता है, कौन से बांध या नदी से पानी आता है, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता अपनी एग्जाम में। चलो अब तीसरे इंपॉर्टेंट पर आते हैं, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ये बस इसमें एक ही लाइन मतलब की है कि ये किस जिले में स्थित है, कहां पर है ये, अमलई अनूपपुर। अमलई अनूपपुर अपन ने पढ़ा था, कागज उद्योग भी है ओरिएंटल पेपर मिल वालों का। अनूपपुर अमरकंटक, उसको लाइट सप्लाई करने के लिए बनाया है। अब चौथा महत्वपूर्ण लिखो, सारणी ताप विद्युत केंद्र। सारणी ताप विद्युत केंद्र, अब ये तो वैसे आप जानते होंगे कहां पर है ये, नाम ही में ही है इसके। सारणी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, देखो ये कभी मत भूलना कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में आता है, कम से कम ये तो मत भूलना। सारणी ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा बैतूल। पाथरखेड़ा बैतूल। अब इसमें भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि किस देश की सहायता से बना था, बताइए। हाँ बोले बोले, किसी को याद है किस देश की सहायता से बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूएसए, बिल्कुल राइट, इन 1967 अमेरिका की सहायता से 1967 में बनाया गया, अदरवाइज नहीं। सर इसको सतपुरा भी बोलते हैं, सतपुरा। हाँ वही मैं लिखवाने वाला था, इसको ऐसा भी बोलते हैं सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, चाहो तो लिख लो, है ना। पाथरखेड़ा बैतूल में है, और बोला क्या, सारणी ताप विद्युत केंद्र, या इसको ऐसा बोले सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, दोनों एक ही चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो जैसे एग्जाम में यूएसए की सहायता से 1967 में बना, ये बहुत जरूरी है ये एग्जाम में। देखो आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे कोरबा का प्लांट, राउरकेला का प्लांट, अभी एमपी में अपन ने पढ़ा, एनएफएल में भी पढ़ा था, नेशनल फर्टिलाइजर में भी अमेरिका इटली की सहायता से बने, है कि नहीं। वही आप देखो इतने बड़े बड़े प्लांट पाकिस्तान में कभी नहीं बने, सही है, श्रीलंका में नहीं बने, भारत में क्यों बने, बताओ, कुछ आइडिया है आपको। क्योंकि इन देशों ने यह देखा कि भारत का कई मामलों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि नहीं। जैसे अपने यहां पर एक पॉलिसी अच्छी है अपनी। हाँ देखो अपने यहां पर क्या सेक्युलर कंट्री होना, है कि नहीं। वही पाकिस्तान क्या होता है, इस्लामिक रिपब्लिक। तो ऐसे में ये यूरोप के देश कोई मदद नहीं देते हैं अपने को। जो ये मदद करते हैं कि नहीं, कि ठीक है यूएसए ने प्लांट बनाने में मदद करी, पाकिस्तान में नहीं इतने बड़े बड़े प्लांट, है कि नहीं। कोरबा का प्लांट की आप बात करो, राउरकेला के प्लांट की बात करो, एमपी के अपन ने भी 4-5 तो देख लिए जो अमेरिका, इटली या ब्रिटेन की सहायता से बने, रशिया की सहायता से बने। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या सेक्युलर कंट्री होना, नहीं तो अदरवाइज ये सहायता नहीं देते हैं। चलो ठीक है ना। तो सतपुड़ा सारणी हो गया, 1967 में बना, यूएसए की सहायता से बना। और कहां पर है, पाथरखेड़ा बैतूल। ये लाइन जरूर याद रखना। क्या होता है, अभी तो अपन पढ़ते हैं ना तो दिमाग में रहता है, एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं। अब अपन क्या वहां ज्यादा डीप में पूछने लायक स्टेज पर होते ही नहीं कि अपन कुछ जवाब दे पाए, ऐसा ध्यान रखना।
और अब इसमें आता है कि कहां से कोयला आया, पानी आया, ये बातें छोड़ो, अभी कोई जरूरत नहीं इतनी। अब लिख लो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, तो इसमें तो नाम में ये कहां पर है, ये जबलपुर में, बस इतना लिख लो, ये जबलपुर में स्थित है, अपने काम की इतनी सी लाइन है। वैसे इसकी संभावना कम है क्योंकि इसमें नाम में ही आ गया सब, तो इसलिए पूछने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पर, लिखो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, ये लोकेशन जरूर याद रखना, सिंहपुर उमरिया, बिल्कुल राइट। मैं वैसे आपसे इसलिए पूछता रहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, याद रखने में सुविधा हो जाए, क्योंकि इसमें इतनी सी लाइन अपने काम की है परीक्षा में कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का है वीर सिंहपुर उमरिया। अब एक आता है दादा धुनी वाले। दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र, या इसी को क्या बोला जाता है, मालवा ताप विद्युत केंद्र। एक ही चीज है, दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र या मालवा ताप विद्युत केंद्र। कहां पर है ये, खंडवा। दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र या मालवा ताप विद्युत केंद्र, खंडवा में। देखा होगा ये धर्म गुरु है दादा धुनी वाले, काफी सारे फंक्शन होते रहते हैं खंडवा में। तो भाई इतना याद ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं अपने को फिलहाल जरूरत है। एक और आता है इंपॉर्टेंट, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। कहां पर है संत सिंगाजी, ये तो आप गैस कर सकते हो, खंडवा। संत सिंगाजी है मालवा के कबीर, आप जानते हैं, मैंने लिखवाया भी है। तो ये खंडवा को बिलोंग करते हैं, निमाड़ में, तो इसको तो अपन गैस भी कर सकते हैं कि खंडवा में होगा। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट, मांडू ताप विद्युत परियोजना। मांडू, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाना। मांडू ताप विद्युत परियोजना तो धार जिले में। चलो अब लास्ट आते हैं, बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना। बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना काफी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा प्लांट है ये। तो सबसे पहली चीज तो ये कि बुंदेलखंड ताप विद्युत परियोजना है किस जिले में, छतरपुर, बिल्कुल राइट। बस इतना ही याद रखना, ये न मत भूल जाना जिले कौन से हैं, छतरपुर। और एक और इसमें लाइन आती है कि ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सुपर, इसमें एक और लाइन ऐड कर लो, बस इतनी सी कि यह ताप विद्युत केंद्र इट इज बेस्ड ऑन सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। चलो अब आते हैं जैव ऊर्जा पे। जैव ऊर्जा, एक चीज समझ लो, बायोमास। बायोमास का अर्थ क्या है कि नहीं? सर एग्रीकल्चर वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करते। देखो, जैव ऊर्जा में आप ऐसा बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकलता है, भूसा हो गया ये वो, पर ये पूरा नहीं है। जितना भी कचरा वगैरह भी होता है, जैसे आजकल आपने देखा, आजकल तो गाड़ियां कचरा कलेक्ट करती हैं, इनसे खाद बनाना और कई जगह एनर्जी बनाना, भोपाल में तो शुरू भी हो चुका है कि शहरी कचरे से विद्युत उत्पादन, है कि नहीं? तो जैव ऊर्जा के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं।
कि गन्ने का जो खोई निकलती है, गन्ने की खोई समझते हो आप? अरे गन्ने को जब क्रश करते हैं, उसमें से जूस निकाल लेते हैं, तो सूखा सूखा सा मटेरियल कुछ बच जाता है। हाँ, छिलका, बिल्कुल राइट। वही मैं बोल रहा था कि गन्ने में से जब जूस निकाल लेंगे तो उसके बाद में बहुत सारा मटेरियल वेस्ट बच जाता, आपने देखा होगा, है कि नहीं? बाकी जूस तो काम में आ जाएगा आपके शराब और शुगर इंडस्ट्री में, तो उससे भी लाइट बनाई जाती है। तो इससे अपन कहीं पढ़ेंगे भूसे से, शहरी कचरे से। इसमें 8-10 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक और मैंने लिखा सीबीएम। सीबीएम भी याद रखना, ये क्या कहलाती है? कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन कहने का मतलब क्या? देखो, कोयले की खदानों में मीथेन गैस बनती रहती है, तो अब अपन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि मीथेन को जो है क्या करेंगे, वहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो अपने जहां जहां कोयले की खदानें हैं, यहां पर प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस जो है वो इसको स्टार्ट कर रही है, कोल बेड मीथेन। सीबीएम, ये फुल फॉर्म जरूर आप नोट कर ही लो, हेडिंग यही डाल लो, जैव ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएम का सबसे पहले तो ध्यान रखना, कोल बेड मीथेन फुल फॉर्म ही पूछा है। अभी एमपी में बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है, पर होता रहता है यूज इसका। अपने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोयला खदानें हैं, तो वहां से भारी मात्रा में कोल बेड मीथेन कलेक्ट की जा सकती है। रिलायंस काफी समय से इसके लिए कोशिश कर रही है। आपने सुना होगा ना कि कोयले की खदानों में आग लग गई, फट गई, तो कैसे होता है? जो मीथेन अवेलेबल होती है उसमें आग लग जाती है। मीथेन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। चाहो तो नोट कर लो, मीथेन जो है भविष्य का ईंधन है। पॉल्यूशन नहीं होता, आपने देखा होगा। अब 2-3 फैक्ट पर और लिखो। मध्य प्रदेश में 25.43 मेगावाट ऊर्जा, जैव ऊर्जा उत्पादित की जाती है। पहला तो ये फिगर ही याद रख लेना, अभी का रिसेंट का ही है कि जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है एमपी में? 25.43 मेगावाट। अब अपन बायोमास शब्द का अर्थ भी समझ लेते हैं। बायोमास मतलब क्या? एग्रीकल्चर या शहरी कचरा। लिख लो 2 लाइनें बायोमास। लिखो पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे, ऐसा लिख लो, पेड़ पौधे नहीं, सड़े गले पेड़ पौधे, जंतुओं के अवशेष, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, भूसा, फोडर, गन्ने की खोई। अब भाई गन्ने की खोई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप अपने हिसाब से लिख लेना, गन्ने की खोई एटसेट्रा, इन सबको बायोमास कहा जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रही ना बात? जैव ऊर्जा मतलब क्या? कचरा, एग्रीकल्चर वेस्टेज, शहरी कचरा, जो भी वेस्टेज है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। अभी कितनी हो रही है? 25.43। इसमें अपन ने एक लाइन पढ़ी सीबीएम, कोल बेड मीथेन, तो इसका फुल फॉर्म ही अभी काम का है। और आपको बता दें रिलायंस धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रही है। अब आता है, देखो सबसे पहला प्लांट कहां पर लगा था कि जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने का सबसे पहला प्लांट कहां लगा था? तो आपको आराम से याद हो जाएगा, सारणी बैतूल। लिखो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव ऊर्जा केंद्र सारणी बैतूल में स्थापित किया गया था। दूसरा था विदिशा में, पहला सारणी, दूसरा बैतूल, तीसरा मुंडावरा। मुंडावरा आता आपका कटनी में। ये 3 ही अभी ओवरऑल। तो वैसे तो आप ये सारणी वाला याद रखना, ये तो आपको सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र के कारण भी आराम से कोरिलेटेड करके याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव ऊर्जा केंद्र कहां लगा था? सारणी में, सारणी। दूसरा है
अरे दूसरा विदिशा है भाई, ये गलती से बैतूल लिख दिया, सारणी वाला ये है विदिशा। ठीक है ना। बाकी सेकंड थर्ड की भले जरूरत ना पड़े, फर्स्ट का तो जरूर याद रखना, सारणी बैतूल। अब आते हैं थोड़ा लेटेस्ट पर। देखो इंदौर और भोपाल ऐसे दो शहर हैं जहां पर कचरे से, शहरी कचरे से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह बात आपको मालूम थी अभी? इंदौर, भोपाल, और देखिए भोपाल नंबर 1 पर है, सबसे पहले भोपाल में स्टार्ट हुआ था। तो लिख लो इंदौर और भोपाल में शहरी कचरे से गैस बनाने या ऊर्जा प्राप्त करने के स्थान बनाए गए हैं। ये इंदौर में आता ना, कबीट खेड़ी में आपने देखा, किसी ने देखा कबीट खेड़ी वाला प्लांट? इंदौर में कबीट खेड़ी यहां पर है, बहुत लंबा चौड़ा सा प्लांट, आप जाके देखना कभी। वहां जाओगे, थोड़ा सा ही चलोगे, खूब बदबू आती हुई दिख जाएगी। देवगढ़ के पास। अरे यार अब इतना लोकेशन तो मैं नहीं जानता इस शहर में, बस कबीट खेड़ी याद रख लो, है ना। एक और भी आता भोपाल वाला भी, वैसे जरूरत नहीं है आपको, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। ये भोपाल वाला कहां पर है? बिट्टन बाजार, नाम सुना है बिट्टन बाजार? वो क्या मैं इसलिए भी बता रहा हूं, उसके दो कारण हैं। एक तो क्या, मेरा बचपन में लगभग 2.5-3 साल यहाँ पे बिताए हैं। मैं भोपाल में ही रहता था पहले, बहुत टाइम हो गया, 92 के आसपास। बिट्टन बाजार है ना, डैडी थे, जॉब में उनका ट्रांसफर होता था, तो मैं यहाँ पर भी रहा हूं मैं बहुत समय। और बिट्टन बाजार किसके नाम पर है मालूम है? बिट्टन किसका नाम है? अपने मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सिंह नाम है, अरे अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह है ना, भूतपूर्व सीएम, उनकी वाइफ का नाम था बिट्टन। उनको प्यार से वो बिट्टन बोलते थे, अपनी वाइफ का उन्होंने नाम रखा था, और उन्हीं के नाम पर एक बाजार बसाया था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बिट्टन बाजार। तो यहीं पर यह प्लांट है। तो दो कारण है, इससे थोड़ा मेरा अटैचमेंट है कि मैं बहुत समय यहां बिताए हैं। दूसरा आपको बता दिया, यदि मैं यहां नहीं रहता तो फिर आपको ये फैक्ट नहीं बताता। बिट्टन जो है अर्जुन सिंह की वाइफ का नाम है। इनके लड़के भी हैं, अजय सिंह, कांग्रेस में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वही उन्हीं के लड़के। चलिए अपन आगे चलते हैं, अब पढ़ाई कर ले। अब आता है देश का सबसे पहला प्लांट, बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का सबसे पहला प्लांट, इंडिया का सबसे पहला। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, भूल मत जाना बिल्कुल। कहां पर है ये तो याद होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने। बोले कि बायोमास से लाइट बनाने का, विद्युत उत्पादन करने का देश का, भारत देश का सबसे पहला प्लांट, वो कहां लगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर? कसई, नाम सुना, याद आया कुछ? हाँ, कसई, बैतूल। कसई भी मत भूलना, गांव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कसई, बैतूल, वो कसाई लिखा हुआ कहीं बुक्स में, कसाई नहीं है, कसाई है, बस मात्रा नहीं लगी आकी। कसई, बैतूल। तो देखो आपको आराम से याद हो जाएगा कि देश का सबसे पहला प्लांट, और यहां क्या होता है? बायोमास से एनर्जी बनाई जाएगी। बायोमास क्या? सभी प्रकार का कचरा। तो पहला वाला जो प्लांट लग गया, तो इसका इंडिया लेवल पर हो गया बेमेनर। चलो चिंपट यार, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग की एक ही, क्योंकि क्या है, दो अलग अलग पॉइंट से लिखा हुआ है। अभी तो फिलहाल देखो ये लाइन याद रखना कि देश का सबसे पहला बायोमास से एनर्जी बनाने वाला गांव कहां पर है? कसई है, और वो बैतूल मध्य प्रदेश में आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला, अरे वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको इंदौर भोपाल का पढ़ाया, तो उसमें भी एक टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें बायोमॉली हाइड्रेशन क्या कहलाता है, वो बायोमिथेनाइजेशन उस पर रहता है। मैं और देख लूंगा, तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन गलत नहीं है, पर इसको मैं एकदम टेक्निकली देखे बिना नहीं बोल सकता हूं।
टेक्नोलॉजी का भी रहता है, बहुत सी बातें। नहीं तो क्या है, पहले भारत में आपने देखा होगा राजीव गांधी ने बायोगैस का बहुत प्रचार करा था, याद है आपको? शायद आप तो बहुत छोटे होंगे। तो क्या होता था, भारत में बायोगैस का बहुत प्रचार करा, जगह जगह प्लांट खोले गए। अब यदि मान लो हम उनको कंसीडर कर ले तो ये पहले वाले रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आज से कम 30 साल 35 साल पहले वो सब आ चुके थे। तो आप तो कसई गांव ध्यान रखना, जैसा बोले बायोमास से सबसे पहले एनर्जी बनाने वाला, तो कसई बैतूल भारत का और मध्य प्रदेश का पहला। और सिर्फ इतना पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले बायो एनर्जी का प्रोडक्शन का हो रहा था, तो बैतूल जिला ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चलो अब आगे आते हैं भूसा। आप समझते होंगे भूसे पे, भूसा आधारित संयंत्र। तो इसमें क्या विशेषता क्या हो गई है कि ये भूसे पर आधारित है, फोडर पर, और इससे क्या होता है, लाइट का प्रोडक्शन करा जाता है। तो कहां पर है, धार में। मध्य प्रदेश का सबसे पहला भूसा आधारित, तो ये स्पेसिफिक ऐसा ध्यान रखना, ये भूसे पर बेस्ड है। बायोमास तो है, पर बायोमास में क्या, भूसा। और मध्य प्रदेश का पहला, इसके बाद भी कुछ खुल गए, इंदौर में भी है, बालाघाट में भी है, नए भी स्थापित करे अलग अलग जगहों पे, छोटे बड़े। भूसा आधारित मध्य प्रदेश का सबसे पहला संयंत्र कहां पर है, धार में। अरे भूसा खुद भी बायोमास है, पर बायोमास में कैटेगरी क्या हो गई है, भूसा, फोडर। अब आता है गन्ने की खोई पर, गन्ना खोई पर आधारित सबसे पहला मध्य प्रदेश का संयंत्र कहां पर है, तो देखो गन्ने की खोई खुद भी क्या है, बायोमास है। पर अपन बायोमास की बात कर ली है, अब अपन काय की बात कर रहे हैं, गन्ने की खोई पर। तो ये कहां पर स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ग्वालियर में। अब आता है तीसरा, कचरे से कचरा विद्युत बनाने का सबसे पहला केंद्र, कचरा। अब यहां उन्होंने कुछ नहीं बोला, यह सब प्रकार का कचरा है। तो कचरे से विद्युत बनाने का सबसे पहला केंद्र कहां पर है, खरगोन। ये ध्यान रखना, हाँ ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा करंट को भी टच करता है ये। तो कचरे से अपन ने वैसा भी पढ़ा, शहरी कचरे वाला इंदौर भोपाल में। नहीं आपको कंफ्यूजन होगा ना, बोले सर अभी आपने लिखाया कचरा, उधर भी यहां पर भी, तो यहां वर्ड है सिर्फ कचरा, वहां है शहरी कचरा। कहाँ पर सर ये? खरगोन। कचरे से विद्युत बनाने का संयंत्र का स्थापित है खरगोन। अब एक और आता है सरसों डंठल, सरसों की डंठल। लिखा जाएगा ना। अब ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो कहां पर होगा, सरसों की डंठल से विद्युत उत्पादन करा जा रहा है, मुरैना, क्योंकि सरसों वहीं उगती है। तो सरसों डंठल से विद्युत उत्पादन केंद्र कहां स्थापित करा गया है, मुरैना में। अभी ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश का पहला होगा, क्योंकि बाकी कोई इतना सरसों का प्रोडक्शन दूसरी जगह पर होता ही नहीं है मध्य प्रदेश में। आप बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। अब आता है नेफ्था। नेफ्था से बिजली बनाने का संयंत्र तो सबसे पहला संयंत्र कहां पर है, नेफ्था द्वारा, नेफ्था गैस से बिजली बनाने का सबसे पहला संयंत्र तो ग्वालियर है ना। मैं आपको बिल्कुल समरी क्रक्स लिखवा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाए। अब लास्ट लाइन ही बची है इसमें, सबसे पहला गैस बेस्ड, लिखो मध्य प्रदेश का सबसे पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र, है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है।
गैस आधारित विद्युत संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र, आप समझते ही हो अभी तक विद्युत बनाने में क्या यूज करते हैं, मोस्टली कोयला। फिर अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, कचरे पर भी पहुंच गए। अब ये क्या है, गैस आधारित। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, भांडेर दतिया। सर कहाँ पर? भांडेर, यहां लिख देता हूं, भांडेर, भांडेर दतिया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वो आपने नाम सुना होगा ना, भारत की गैस पाइपलाइन है, कहीं आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, विजयपुर हजीरा गैस पाइपलाइन है कि नहीं, तो उससे इसको गैस मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और देखो मैंने आपको जितना ये बताया इतना करके चले जाना, कुछ बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है प्री के हिसाब से। तो जो मतलब के फैक्ट्स है बस इसी में से कुछ ना कुछ 99 नहीं 100% आ जाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं पूछते एग्जाम में। बाकी अपन बात करें ऊर्जा संसाधन में और भी कुछ फैक्ट्स हैं, तो पीएससी के हिसाब से इतने पर्याप्त है। अब देखो छोटा मोटा सा अपना बच गया, मैं अभी करा देता पर टाइम खत्म हो रहा है। जैसे वो विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई, ये वो, तो आप थोड़ा सा उसको खुद कवर कर लेना, समय हो गया है, नहीं तो मैं करा देता, है ना। और वैसे तो जो मैंने करा इतना भी कर लोगे तो आपका काम पीएससी जो भी आ रही है इसमें तो हो जाएगा।